हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका एक जो है क्वेश्चन लेके आई हूँ ट्रिग्नोमेट्री का कि आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको वैल्यूज दी हुई है कि उसे आप कैसे निकालेंगे कि जो सेकेंड वैल्यू आपको पूछी वो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको अब तक सभी चीज़ों में यही बताया कि मैथ में क्या ज़रूरी है। कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे करते हो, क्या है, हमें मैथ में सबसे पहले क्या लेके चलना होता है कि हमें मैथ में हमें जो गिवन चीज़ है उसे लेके चलना होता है। उसी से लेके हम क्या कर सकते हैं, आगे की चीज़ें हमें निकालना क्या है वो पहले देखना होता है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है और कौन सी टर्म में निकालनी है वो हमें सबसे पहले देखना होता है। उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। मैथ में जो कैलकुलेशन और जो ऑब्जर्वेशन है वो मेन चीज़ें हैं, मेन पार्ट है। अगर आपको कैलकुलेशन स्किल आपकी बहुत ही ज़्यादा डेवलप है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन स्किल का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसमें हमने जो वैल्यूज हमें दी हुई है उनसे हमें क्या निकालनी है, एक नई वैल्यू निकालनी है। वो किसकी निकालनी है, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 11 डिग्री इज इक्वल टू 1 है और निकालना क्या है, 10 1 डिग्री की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। किसकी टर्म में निकालनी है, एक ही टर्म में हमें निकालनी है। तो देखिए हमें क्या करना होगा, 11 से 1 हम कैसे आ सकते हैं ये हमें देखना होगा। तो देखिए, नॉर्मली हम देखते हैं कि मैं अगर 10 11 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाती हूँ, एक फॉर्मूला है 10 2x का जो फॉर्मूला आता है वो हम यहाँ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। 10 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये क्या होता है, 10 2x का जो है फॉर्मूला होता है, इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ। अगर मैं देखिए 10 जो x की वैल्यू है वो क्या रख दूँ, 11। अगर मैं x इज इक्वल टू क्या रख दूँ, 11 रख दूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमें एक नई वैल्यू निकल के मिलेगी वो क्या मिलेगी, 10 की जगह अगर x की जगह मैंने 11 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 10 22 डिग्री इज इक्वल टू 10 11 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 11 डिग्री। ये हमारी क्या है, वैल्यू निकल के आएगी। इसमें देखिए हमें 10 जो 11 डिग्री की वैल्यू हमें दी हुई है कि 10 11 डिग्री की वैल्यू क्या है, ए है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 11 डिग्री की जो वैल्यू है वो हम यहाँ लिख देंगे 10 22 डिग्री इज इक्वल टू 10 11 डिग्री की वैल्यू क्या है, ए है, और 1 माइनस 10 स्क्वायर 11 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, 10 22 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसे मैं फिर से 2x की फॉर्म में रखती हूँ तो देखिए अगर हमें इससे 1 की वैल्यू निकालनी है, 10 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो अब जो नेक्स्ट है वो मैं निकालूंगी 10 44 डिग्री की वैल्यू। तो देखिए अगर मैं बात करूँ 10 44 डिग्री की तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 10 22 डिग्री अपॉन में, अगर मैंने देख ली यहाँ देख लीजिए आप, x इज इक्वल टू अगर मैं 22 डिग्री रख दूँ तो हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी। क्या x इज इक्वल टू यहाँ क्या रख दूँ मैं, 22 डिग्री रख दूँ तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 22 डिग्री। अब देखिए जो 10 22 डिग्री की वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई है, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू मैंने क्या रखा है, 22 डिग्री रखा है, तब ये वैल्यू निकल के आई है। तो देखिए 10 22 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए 10 44 डिग्री इज इक्वल टू 2 10 सॉरी ये यहाँ वैल्यू दी हुई है 10 22 डिग्री की, तो 2 मल्टीप्लाई में 2a अपॉन में 1 माइनस ए स्क्वायर, इसी के पूरे के अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस के 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी हमारी 10 24 की वैल्यू आ जाएगी। इसके आगे देखिए इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ इसका होल स्क्वायर है। तो देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 44 डिग्री इज इक्वल टू 4a अपॉन में 1 माइनस ए स्क्वायर, इसी के अपॉन में क्या है, इस प्रकार से लिख दूँ 1 अपॉन
4a² 1 - a² का होल स्क्वायर। ये हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है, देखिए स्क्वायर से ये एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आगे इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? पहले हम इसका इसे यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते, बाय मिस्टेक मैंने कर दिया। 1 - a² और ये होल स्क्वायर। इसका मैं अगर है ना क्या लेती हूँ, एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा? देखिए 10 44 डिग्री इज इक्वल टू 4a अपॉन में 1 - a²। इसके होल अपॉन में क्या आ जाएगा? इसका मैं एलसीएम लेती हूँ तो क्या आएगा? 1 - a² का होल स्क्वायर माइनस के 4a² अपॉन में क्या आएगा? 1 - a² का होल स्क्वायर। तो देखिए एक जो है ये 1 - a² कैंसिल हो जाएगा। जो आगे जो हमारी वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? 10 44 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा? 4a हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है? 4a दिया हुआ है और इसकी ये है, ये ऊपर चला जाएगा तो 4a मल्टीप्लाई में 1 - a²। ये क्या आ जाएगी? ऊपर चली जाएगी और ये नीचे वाली वैल्यू मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो देखिए 1 - 2a² प्लस a⁴ माइनस 4a²। ये हमारी क्या है? वैल्यू निकल के आई है कि माइनस जो 4a², ये इसकी वैल्यू निकल गई है 10 44 डिग्री की। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 10 44 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा? 4a माइनस 4a³ अपॉन में 1 - 6a² प्लस a⁴। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारी जो वैल्यू है वो किसकी आ गई? 10 44 डिग्री की वैल्यू आ गई। 10 44 डिग्री की हमारे पास क्या आ गई? वैल्यू आ गई। इसके आगे हम क्या निकालेंगे? अगर देखिए हमें 10 1 डिग्री की निकालनी है तो देखिए मैं 10 1 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ? 10 1 डिग्री इक्वल टू 10 44 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 44 डिग्री। इसलिए मैंने 10 44 की वैल्यू निकाली। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका? 10 a माइनस बी का हमारे पास क्या बन गया है? एक फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी का। तो इसके जो आंसर निकलता है वो क्या होता है? 10 a माइनस 10 b अपॉन में क्या आता है? 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। ये जो है हमारा किसका फॉर्मूला होता है? तो यहाँ प्लस आता है। 10 a माइनस बी का जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 45 डिग्री ये और 44 डिग्री हमारे पास। तो ये क्या वैल्यू आएगी? 10 1 डिग्री की वैल्यू आएगी। ये जो भी वैल्यू आएगी 10 45 डिग्री माइनस 10 44 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 44 डिग्री। अब देखिए 10 44 डिग्री की वैल्यू हमारे पास दी हुई है और 10 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कि 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये हमें पता है तो हम इजीली इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए मैंने इस प्रकार से इस साइड किया है ये सॉल्यूशन। तो देखिए 10 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या? 10 45 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। माइनस 10 44 डिग्री की वैल्यू हमें दी हुई है 4a माइनस 4a³ अपॉन में 1 माइनस 6a² प्लस a⁴। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। इसके अपॉन में क्या आएगा? 1 प्लस 10 44 डिग्री की वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू 1 है। 10 44 डिग्री की वैल्यू 4a माइनस
4a³ इसके अपॉन में 1 माइनस 6a² प्लस a⁴। अब देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं तो मैं इस साइड लिख रही हूँ इसको सिंप्लीफाई करके कि इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 6a² प्लस a⁴ माइनस के 4a प्लस के 4a³ अपॉन में हमारा क्या चल रहा है 1 माइनस 6a² प्लस a⁴। इसके होल के अपॉन में क्या चल रहा है हमारा 1, इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस 6a² प्लस a⁴ प्लस 4a माइनस के 4a³ और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, ये सेम चीज़ है। एलसीएम हमने लिया 1 माइनस 6a² प्लस a⁴। ये जो सेम चीज़ चल रही है ये सेम से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1 माइनस 6a²। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ यहाँ पे। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ tan 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 6a² प्लस a⁴ माइनस 4a प्लस और a⁴ को पहले लिख देंगे प्लस 4a³ माइनस के 6a² माइनस के 4a प्लस 1 इसके अपॉन में क्या आएगा a⁴ प्लस माइनस 4a³ माइनस 6a² प्लस के 4a प्लस 1। ये हमारी क्या निकल के आ गई tan 1 डिग्री की वैल्यू निकल के आ गई। किसकी फॉर्म में निकल के आई है tan 1 डिग्री की वैल्यू a की फॉर्म में निकल के आई है। हमें यहाँ एक इक्वेशन प्राप्त हो गई है। हमें क्या निकालना था tan 1 डिग्री की वैल्यू a की फॉर्म में निकालनी थी, वो यहाँ निकल के आ गई है। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ tan 2x का फॉर्मूला लगाया। tan 2x का फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने क्या किया वैल्यू पुट की x इज इक्वल टू 11 डिग्री। 11 डिग्री करने पर हमें tan 22 डिग्री की वैल्यू प्राप्त हुई। उसके बाद x इज इक्वल टू 22 डिग्री वैल्यू पुट की तो tan 44 डिग्री की हमें क्या वैल्यू प्राप्त हो गई। इससे देखिए मैंने फिर आगे फॉर्मूला लगाया। tan 1 डिग्री को मैंने लिखा tan 45 माइनस 44 डिग्री। इसके आगे मैंने tan a माइनस b का जो है फॉर्मूला यूज किया। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या था tan a माइनस tan b 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसका फॉर्मूला यूज किया। tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। tan 1 डिग्री में इसके वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई जब किया तो इसकी वैल्यू आ गई tan 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी फॉर्म में a की फॉर्म में। सबसे मेन काम क्या था, हमने जो चीज़ हमें दी हुई है उससे ऑब्जर्व किया किसकी फॉर्म में निकालना है, वो हमने पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।